जय हिंद साथियों। 20 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आ गया। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? तो फ्रेंड्स, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था, ये जो फाइनल मैच है फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट टाइम चैंपियन कौन रहा है? वो है फ्रांस। और अभी प्रेजेंट का चैंपियन कौन है? वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने अभी गत चैंपियन फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर 18 दिसंबर का फीफा विश्व कप 2022 का तीसरे नंबर का खिताब जीता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्जेंटीना ने टोटल कितने बार फीफा विश्व कप को जीता है, तो 3 बार जीता है। देखिए, पहली बार 1978 में, दूसरी बार 1986 में, अब 2022 में। अर्जेंटीना को बहुत लंबा समय लगा, लगभग 36 साल के बाद ये वर्ल्ड कप जीतने में सफल हुआ है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट टेक अवे, बहुत जरूरी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो फीफा का फाइनल मैच था वो कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है लुसैल में। लुसैल, कतर में, लुसैल स्टेडियम में ये मैच खेला गया है। दोस्तों, यहां पर टॉप 4 टीम की रैंकिंग बता देता हूं। तो सबसे पहले अर्जेंटीना है, दूसरे पर फ्रांस थी, तीसरे पर क्रोएशिया थी, चौथे पे मोरक्को थी। देखिए, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? वो है किलियन एम्बाप्पे। तो आप यहां पे बापे लिखा हुआ है, आप बप्पा बोलते हैं ना गणेश जी को, तो ऑप्शन में अगर बापा लिखा हो, तो बाप्पे लिखा हो, तो आप समझ जाना कि गोल्डन बूट अवार्ड जो है किलियन एम्बाप्पे को मिला है। इनका संबंध फ्रांस से है। क्लियर है दोस्तों? देखिए, 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा वो संयुक्त रूप से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, तीनों जो मुख्य देश हैं वहां पर आयोजित किया जाएगा। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला है? एमिलियानो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना से हैं। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस, ये कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। सिल्वर बूट अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है। कांस्य बूट पुरस्कार ओलिवियर गिरोथ को मिला है फ्रांस से। सिल्वर बॉल पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को मिला है। दोस्तों, 2022 के फीफा विश्व कप के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी समझा देता हूं। कतर में इसका आयोजन हुआ, 22वां फीफा विश्व कप था। अगला जो होगा वो 23वां होगा। 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चला है। इसका जो शुभंकर था वो था लाइव, विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर था। ये किससे प्रेरित है? तो फ्रेंड्स, जो अरब के मेल्स होते हैं, अरब के जो पुरुष हैं, उनके द्वारा जो पहने जाने वाला पारंपरिक हेड ड्रेस है, हेड में वो पहनते हैं ना ड्रेस, तो इसी प्रकार से रहता है वो, तो इसे बोलते हैं लाइव। दोस्तों, वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल का इस्तेमाल किया गया, इसका नाम है अल रहला, और अल रहला का अर्थ होता है अरबी में यात्रा। इसे जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया है। फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 20 दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को मैं पढ़ाता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, और लगभग 385 दिन हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। लास्ट में आपको मिलेगा स्पेशल स्टैटिक जीके, और डेली करंट अफेयर्स का आखिरी में होगा टेस्ट। यूट्यूब में सबसे कम समय में, सबसे पहले रात को 12 बजे जो डेली करंट अफेयर्स है वो मैं आपको प्रदान करता हूं। आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्ति, अकेले तय करना होता है बहुत सारे सफर, अकेले तय करना होता है कुछ सफर, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर कभी भी ऐसा मत फील करो कि आप अकेले हो, आप बहुत लोनलीनेस में हो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। असफलता के समय आपके साथ कोई नहीं रहता, लेकिन जब आप सफल होते हो तो पूरी दुनिया तालियां बजाती है। तो वेट करो, तुम्हारा समय आने वाला है, अपना टाइम आएगा।
आइए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 19 दिसंबर को मनाया गया गोवा मुक्ति दिवस। कब मनाया गया? 19 दिसंबर को मनाया गया गोवा मुक्ति दिवस। देखिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अब क्यों मनाया जाता है मैं आपको समझाता हूं। 1961 का आप ईयर याद रखना। गोवा से पुर्तगालियों का जो औपनिवेश था वो हटाया गया। भारत ने वहां से पुर्तगालियों को मार के भगाया और गोवा को आजाद कराया। भारतीय सशस्त्र बल इनको हटाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट की थी और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन विजय। और इसी की सफलता को याद करते हुए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा में जो पुर्तगालियों का शासन था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब आपको मैं हिस्ट्री समझाता हूं। तो फ्रेंड्स गोवा में जो पुर्तगालियों का औपनिवेश था कब शुरू हुआ? 1510 में शुरू हुआ। यहां पर अफांसो डी अल्बुकर्क ने स्थानीय सहयोग तिमैया की मदद से बीजापुर राजा को हरा दिया था। पुर्तगालियों ने मराठों और दक्कन सल्तनत के साथ भी लड़ाई की। फ्रेंड्स इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना आधिपत्य गोवा में जमा लिया था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पुर्तगालियों से कहा गया कि अब आप हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, लेकिन उन्होंने बातचीत भी नहीं की। तो भारत सरकार ने घोषणा की कि गोवा जो है या तो पूर्ण शांति के साथ या पूर्ण बल के साथ भारत में शामिल होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल था हमारे भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। 18 और 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय चलाया गया और सारे पुर्तगालियों को इनका सफाया कर दिया गया। यहां पर सैन्य अभियान चलाया गया और गोवा का विलय भारत में पूरी तरीके से कर लिया गया। गोवा मेला, दमन और दीव जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश बाद में बन गए। 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा मिल गया। पहले वो केंद्र शासित प्रदेश था और 1987 में भारत का 25वां स्टेट बना। गोवा की कैपिटल पणजी है। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। पड़ोसी राज्यों को देख लेते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटक है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है और तटीय सीमा, कोस्टल लेंथ, तटीय सीमा भी सबसे छोटी है। लगभग 107 किलोमीटर की गोवा की तटीय सीमा है। ठीक है, यहाँ पर मराठी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, पुर्तगाली बोली जाती है और कोंकणी भाषा बोली जाती है। दोस्तों 20 दिसंबर के रिजल्ट हमारे पास हैं और पहली जो रैंक है आरती भट्ट ने लगाई है, गणेश बमकाले सेकंड, मनीष कुमार थर्ड, मोहम्मद अरमान फोर्थ और फिफ्थ है अंकिता। डेली फ्री करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। वहां पर आपको फ्री वीडियो, फ्री PDF, फ्री क्विज, सब कुछ फ्री मिलता है। यू हैव टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन बाय सर्चिंग ऑन गूगल प्ले स्टोर क्रेजी जीके ट्रिक और ये इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, प्रशासन गांव की ओर अभियान, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रशासन गांव की ओर अभियान जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, जितेंद्र सिंह भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री भी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अलावा इनके पास एक और मंत्रालय है, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने कहां पर? न्यू दिल्ली पर। कौन सा सप्ताह? सुशासन सप्ताह 2022, एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर का उद्घाटन किया है और इन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। दोस्तों हमारे यहाँ जो सुशासन सप्ताह है 19 से लेके 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह ये मनाया जाएगा और फ्रेंड्स 5 दिनों के इस अभियान में देश के जितने भी कलेक्टर हैं उनके द्वारा चिन्हित 300 अधिक जो सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन सेवाओं के साथ जोड़ा जाएगा।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी याद पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अभी करंट आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और तैयार हो जाइए जनवरी से नवंबर के महा मैराथन करंट अफेयर्स के लिए, और फिर जनवरी से दिसंबर के महा मैराथन करंट अफेयर्स के लिए, और 2 साल का 2022-2021 ये भी महा मैराथन आपको मिलेगा। ये सब मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। तैयार हो जाइए, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। चलिए, भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी? तो फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच में जनवरी 2023 में नौका सेवा, फेरी सेवा शुरू की जाएगी। देखिए, श्रीलंका के जो बंदरगाह है, नौवहन है, उसको जोड़ा जाएगा भारत से। वहां के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्रीलंका के, बंदरगाह, नौवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा, इन्होंने बताया कि जाफना जिले में एक जगह है, इसका नाम है कंकेसुथुराई बंदरगाह, और पुडुचेरी में है कराईकल बंदरगाह। इसके बीच में यात्री नौका सेवा शुरू कर दी जाएगी जनवरी 2023 में। दोस्तों, अब भविष्य में तुतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में है, तुतीकोरिन से कोलंबो तक की परिवहन सेवा भी शुरू की जाएगी, ऐसा फ्यूचर में प्लान है। दोस्तों, श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण क्या हुआ था, 1980 के दशक में तमिलनाडु श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच जो नौका सेवा थी वो स्थगित कर दी गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, देखिए इंडिया का मैप ही श्रीलंका है। जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी, और ये पाक स्ट्रेट, ये दो इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए, ये संकीर्ण चैनल है जो भारत को श्रीलंका से क्या करते हैं, अलग करते हैं, आप ये कह सकते जोड़ते हैं। क्लियर है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, आपने कई बार सुना होगा इसका नाम। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2022? तो सरगम कौशल, इन्होंने जीता है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। दोस्तों, कहां पर इसका आयोजन हुआ? अमेरिका में। अमेरिका में कहां पर हुआ? लॉस वेगस में हुआ है। और इन्होंने 63 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि सरगम कौशल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से है। सरगम एक टीचर है, इन्होंने लिटरेचर में पीजी किया हुआ है, और मिसेज वर्ल्ड दुनिया का पहला ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जिसे शादीशुदा महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी, और सबसे पहली मिसेज वर्ल्ड थी श्रीलंका की रोजी सेना यायाके। रोजी सेना यायाके। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख शिखर सम्मेलनों के बारे में। आइए देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया में हुआ है, अगले वर्ष भारत में होगा। इसको शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ है, अगले वर्ष भारत में होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में हुआ है इस वर्ष का। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है। सेकेंड लोकतंत्र सम्मेलन अमेरिका में हुआ है। COP27 मिस्र में हुआ है। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन इस वर्ष का मैड्रिड स्पेन में हुआ है। COP15 जो मरुस्थलीकरण के लिए था, डेजर्टिफिकेशन के लिए, ये कोटे डी आइवर आबिजान में हुआ था। यहां पर आपका 1 से 2 नंबर पक्का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगा। चलिए, महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, भारत ने महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, भारत ने फाइनल में स्पेन को हरा करके FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी नेशंस कप को जीत लिया है। दोस्तों, भारतीय टीम की कप्तानी किसने की है? इनका नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है सविता पूनिया। और पहला जो FIH नेशंस कप है, ये स्पेन में आयोजित किया गया था 11 से 17 दिसंबर।
FIH की बात आ रही है मेरे प्यारे साथियों। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड लुसाने में है। मैंने आपको पढ़ाया था, हाल ही में मोहम्मद तैयब इकराम इसके प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the first chancellor of गति शक्ति यूनिवर्सिटी? तो फ्रेंड्स, अश्वनी वैष्णव अपॉइंट किए गए। कौन है अश्वनी वैष्णव? भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है। किरण रिजिजू भारत के लॉ मिनिस्टर हैं, भारत के कानून मंत्री हैं। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर हैं। इनके पास सहकारिता मंत्रालय यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी है, जो हाल ही में बनाई गई है। दोस्तों, अश्वनी वैष्णव जी को राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भारत की 15th राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कहां पर है, वडोदरा में है, वहां का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का पहला कुलपति नियुक्त किया था 5 वर्ष तक, पहला। अभी प्रेजेंट में अश्वनी वैष्णव, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूं मैं यहाँ पर, गति शक्ति विश्वविद्यालय को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा केंद्रीय दर्जा दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि पहला कुलपति नियुक्त किया गया, वो 5 वर्ष तक रहेंगे डॉक्टर मनोज चौधरी। यहां पर लिखा कुलाधिपति वो है अश्वनी वैष्णव, ये करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जो गति शक्ति योजना है, इसकी घोषणा कब हुई है? तो 2021 में हुई थी, 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। रक्त से कार्पो खुबानी किस राज्य से रिलेटेड है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स, रक्त से कार्पो खुबानी लद्दाख राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। दोस्तों, लद्दाख को अपना सबसे पहला जीआई टैग मिला है, और यह रक्त से कार्पो खुबानी इस प्रकार से एक मीठा फल है। 30 से अधिक प्रकार के खुबानी यहाँ पर उगाए जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है रक्त से कार्पो। लद्दाख में मिठास, सफेदगिरी, रंगीन होने के कारण ये बहुत ज्यादा मशहूर है और यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट फल है। दोस्तों, कारगिल के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत खुबानी को भी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। तो यह है मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की ये वाइफ है मिशेल ओबामा। इन्होंने लिखा है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये इस पुस्तक की लेखिका है। दोस्तों, मिशेल ओबामा जो है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। इन्होंने अपने इस पुस्तक में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे हैं। दोस्तों, यहाँ पे बुक्स की बात की है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इस साल प्रकाशित किए गए हैं, वो एक बार एक नजर पे देखिए। तो शशि थरूर जी ने अंबेडकर अलाइव पुस्तक को लिखा है। अ कंफ्यूज माइंड स्टोरी साहिल सेठ ने लिखा है। द कॉर्बेट पेपर्स किताब अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टन ने लिखा है। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रियलाइंस डॉक्टर विमल जलान ने लिखा है। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन ने लिखा है। रजनी के मंत्र पीसी बाला सुब्रमण्यम। विल पावर को सोजार्ड मरी जाने ने लिखा है। डी कोडिंग योग सूत्र बाय पतंजलि, इसे लिखा है आचार्य कौशल और जय सिंघानिया ने। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया ने लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं। चलिए, स्वॉट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु हैज लॉन्च द स्वॉट मिशन? तो स्वॉट मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वॉट मिशन। स्वॉट मिशन है क्या, मैं आपको समझाता हूं। स्वॉट का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी।
सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। इसको इसलिए किया गया है ताकि पृथ्वी के सरफेस पे सभी जगह पानी की ट्रैकिंग की जा सके कि पानी कहां कहां पर मौजूद है। तो नासा तो है ही इसके साथ। इसके अलावा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर है, इसका नाम है नेशनल डी एट्यूड्स स्पेक्टियल्स। तो इन दोनों ने मिल करके क्या किया है, मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम है स्वॉट। क्लियर है। और इसकी लॉन्चिंग कहां से की गई है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से की गई है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से। और ये जो मिशन होगा 3 साल के लिए होगा। नासा बता रहा है कि हर 21 दिन में कम से कम एक बार जो है ये जो 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पृथ्वी की सतह को ये कवर करेगा स्वॉट। क्लियर है, समझ में आया आपको क्यों लॉन्च किया गया है। पूरे पृथ्वी में वाटर को कवरेज देखना है, वाटर कितना है, कहां पर फ्रेश वाटर मौजूद है, पूरा वाटर के बहुत सारे जो भी डाटा रिपोर्ट है निकालना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नासा की बात कर लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिकी सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत में इसरो है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है और इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर, करंट अफेयर्स हो जाता है यहां पे खत्म मेरे प्यारे साथियों। रसमलाई खाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो पहले जो थे वो बिपिन रावत थे, सेकंड नंबर के हैं अनिल चौहान। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी, 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। वर्ल्ड रेबीज डे हर साल कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो यह अभियान है विजिट आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 28 सितंबर को मनाया गया है यह दिवस। दोस्तों अब आपका 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा, क्या आप सभी तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 प्रश्नों का टेस्ट एकदम रफ्तार से होगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, कतर में। अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है, 3 बार। किलियन एम्बाप्पे किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फ्रांस के हैं। कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, गोवा में। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह। पाक जल डमरू मध्य भारत और किस देश के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। सरगम कौशल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो फ्रेंड्स इस वर्ष इंडोनेशिया में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो ये बड़ोदरा में है। कहां पर है, वडोदरा में। क्लियर, 10 प्रश्न हो गए। अब आपका होगा रिवीजन। 19 दिसंबर का जो आपने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए दोस्तों। माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है और अपने पैरों पे खड़े होकर के दुनिया को बता देना है कि हम किसी से कम नहीं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, लियो वराडकर। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया, तो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आइनस मोरमुगाओ को कहां भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो कहां पर शामिल किया गया है, मुंबई में। कहां पर, मुंबई में शामिल किया गया। किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है, तो भारत ने जीता है। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, MP ने। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया, मेघालय राज्य में।
महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से किस देश को निष्कासित किया गया है? तो ये देश है ईरान। क्या नाम है इस देश का? ईरान। 7वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क और सिंगापुर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और किसने बैंक एश्योरेंस टाई अप की घोषणा की है? तो यह एचडीएफसी लाइफ कंपनी। आज का सवाल है, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है और कितनी बार जीता है? कमेंट बॉक्स पर आप सभी अपना उत्तर दीजिए। दोस्तों, स्टैटिक जीके का पिटारा खोल दिया और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में किसान व मजदूर आंदोलन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी? देख लीजिए आप, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने। 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का स्थापना हुआ। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पढ़ लीजिए आप। इसका 2 ऑब्जेक्टिव था, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों होगा इसका उत्तर। 1888 ईस्वी में अरवीपुरम केरल में जो है वहां पर अरवीपुरम आंदोलन चलाया गया। तो किसने चलाया था? तो इस आंदोलन को श्री नारायण गुरु ने चलाया था। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को शायद प्रश्न टफ लगे, लेकिन टफ से ही आप क्रैक कर पाओगे, है ना। आसान आसान सवाल होते हैं, वो भी जरूरी है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होने चाहिए। किसने नारा दिया, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? श्री नारायण गुरु ने। बरदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। किस वाइसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा जी का संचलन रहा? तो कहां पर रहा? छोटा नागपुर। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहां पर चलाया गया? तो ये कहां पर चलाया गया? केरल में। वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम, इस आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, वी आर शिंदे ने की थी। किसने की थी? वी आर शिंदे जी ने की थी। नानू आसन किसे कहा जाता था? तो नानू आसन कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राय पाटिल जी ने की थी। 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देख लीजिए ऑप्शन में, तो पद्मनाथ पिल्लई ने की थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का पहला अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे। 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ये जो नेता थे बिरसा मुंडा जी थे। कौन थे? बिरसा मुंडा जी। और दोस्तों, 15 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इनकी याद पर। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर चलाए जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक कोड यूज करके इन सभी कोर्सेस में आप फायदा उठा सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट उठा सकते हैं। दोस्तों, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती हैं और पटवारी कोर्स भी आपके लिए लॉन्च किया है। प्रॉपर हर एक चीज कवर कराया जा रहा है। MP पटवारी की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, तो उन वैकेंसीज को अगर आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जब आप कोर्स लें तो आप RGCGT का कोड यूज़ कर लें। रूट एप्लीकेशन पर भी हमारे जो टीचर्स हैं स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी आप कोड अप्लाई कर सकते हैं। आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे दोस्तों। और भारत माता की जय। आप सभी को मिलेंगे फिर, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।